हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्रकाशिकी का यह हमारा 6वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, लेंस के गुण कौन कौन से होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस ये सभी क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है, ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको लेंस के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं होगा ना, तो आपको अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको पूरा लेंस के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले लेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस या कोई भी चीज हो उसका परिभाषा हम कैसे करते हैं, इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे। तो किसी भी चीज का हम परिभाषा करने के लिए उसके गुणों को ही हम क्या करते हैं, परिभाषा में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमने विद्युत जो पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें हमने बताया था कि विद्युत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या बताया था कि विद्युत मतलब विद्युत के चारों ओर का मतलब किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, मतलब क्या कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे हमने उसमें बताया था, तो उसका गुण ही था ना। तो उसी प्रकार लेंस का कौन सा गुण है कि लेंस को हम परिभाषित करें, तो याद रखेंगे हम लेंस के पहले गुण से ही शुरुआत करते हैं और इसी पर गुण हम जान जाएंगे तो इसे ही हम परिभाषा इसका कर देंगे। ठीक है, तो देखिए परिभाषा की चिंता मत कीजिए, आपको परिभाषा बताया जाएगा। ठीक है, तो गुण, तो लेंस का सबसे पहला ये गुण होता है कि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है। सबसे पहला गुण यही है कि जो लेंस होता है पारदर्शी माध्यम होता है। अब भैया पारदर्शी माध्यम मतलब ये कि प्रकाश आर पार चला जाए, जैसे कि कांच होता है जिसमें लेप नहीं किया गया होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं प्रिज्म जो होता है उसमें प्रकाश क्या होता है, आर पार निकल जाता है। जैसे आप कह सकते हैं चश्मा जो होता है, चश्मा उसमें भी प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो उस सभी को हम लेंस कहेंगे। ठीक है, तो आ गया लेंस। ठीक है, परंतु लेंस कहने के लिए और भी बहुत सारे वो हैं, कोई कंडीशन है। ठीक है, अभी उसको ही मतलब लेंस नहीं किया जा सकता जब तक इसमें दूसरा कंडीशन होता है। दूसरा लेंस का दूसरा गुण आपको पता होना चाहिए कि लेंस का दूसरा गुण है कि इसमें दो सतह होना चाहिए। इसमें इसमें मतलब किसमें, लेंस में दो सतह होना चाहिए, मतलब दो सतह या कह सकते हैं पृष्ठ होना चाहिए। और याद रखेंगे इन दोनों सतहों में से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए, मतलब कम से कम, तीसरा याद रखेंगे कि कम से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए, तो उसे ही हम लेंस कहेंगे। तो ये तीन गुण होता है। सबसे पहला गुण क्या कि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है, दूसरा लेंस में दो सतह होनी चाहिए, और तीसरा कम से कम एक, दो सतहों में से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए। तो इसी प्रकार यह इसका गुण होता है। तो इसी से हम लेंस का सटीक मतलब एक तरह से कहा जाए तो सटीक इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो सुनिए, दो सतहों से बना एक ऐसा मतलब दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा माध्यम जो क्या होता है, दो सतहों से मिलकर एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कम एक सतह क्या हो, गोलीय हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लेंस कहते हैं। तो सिंपल से यही आप इसका डिफिनेशन कर देंगे कि दो सतहों से मिलकर, क्या कहेंगे कि दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कम एक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा टोटल अच्छे से समझ में आ गया होगा, परंतु अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा यही कि, सुनिए क्या कहा जाएगा, क्योंकि मैं लिखना, चलिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम
जिसका एक सतह गोलीय हो उसे, यहाँ पे एक सतह नहीं लिखेंगे, कम से कम एक सतह यहाँ पे लिखेंगे, जिस क्या लिखेंगे, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह, क्योंकि दो सतह हो सकते हैं गोलीय, परंतु कम से कम एक चाहिए, तो कम से कम एक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। अभी एग्जाम्पल बताया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो सतहों से मिलकर, समझिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह क्या हो, गोलीय हो, तो उस प्रकार को ही हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मतलब दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बता दूं एग्जाम्पल में आपसे कि जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि दो कांच का ऐसे मान लिया हमने ले लिया, ठीक है, ये दो कांच के हमने पृष्ठ ले लिया, सतह ले लिया, तो आपसे ये कहा जाए कि ये क्या लेंस है, तो हम इसको लेंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि इसका दोनों सतह समतल है, परंतु हमने आपको बताया कि इसमें से लेंस में कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, गोलीय होना अनिवार्य है। तो अगर ऐसे हो, ऐसे समझिएगा, जैसे ऐसे हो तो इसे हम लेंस कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका एक सतह क्या है, एक सतह ये गोलीय है, गोलीय है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया लेंस और लेंस के गुण आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रकार। ठीक है, तो लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखेंगे लेंस के 6 प्रकार होते हैं, परंतु 2 मुख्यतः हम पढ़ते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, परंतु हम इस वीडियो में 6 के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उत्तल लेंस अवतल लेंस में मुख्यतः हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अवतल लेंस के प्रकार। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और आप शुरू से अगर आप मतलब पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से क्लास 12 का या क्लास 10th के भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि लेंस का चैप्टर क्लास 10th में भी है, तो वो भी लोग देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने लेंस के प्रकार। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है दूसरा, लेंस के प्रकार। ठीक है, तो लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखेंगे लेंस के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम यहां से दोनों बता देते हैं। ठीक है, समझिए, ये याद रखेंगे सबसे पहला होता है, नीले कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, उभयावतल लेंस। ठीक है, समझिएगा एक एक करके, उभयावतल लेंस। ठीक है, दूसरा होता है समतलावतल लेंस, समतलावतल नहीं समतलोत्तल, और तीसरा होता है अवतलावतल लेंस। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, याद रखेंगे। उभयावतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उभयावतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो हम उभयावतल लेंस को हम जैसे प्रसिद्ध नाम में हम क्या जानते हैं, उत्तल लेंस जानते हैं, तो उभयावतल लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस में 3 आ जाते हैं, और याद रखेंगे अवतल लेंस में हम जान लेते हैं, तो याद रखेंगे
इसमें पहला होता है, इसमें होता है उभयावतल लेंस, सॉरी इसमें उभयोत्तल लेंस, थोड़ा सा नाम एक क्या कहा जाए, मतलब एक तरह से सामान्य ही है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये होता है उभयोत्तल लेंस और ये होता है उभयावतल लेंस, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस के नाम से हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये अवतल लेंस है। दूसरा होता है समतलावतल लेंस, ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, इसमें हो जाएगा उत्तलावतल लेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए ये तीन हो गए। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, और दूसरा हो गया समतलोत्तल लेंस, और तीसरा हो गया सॉरी उभयोत्तल लेंस और समतलोत्तल लेंस, और तीसरा हो गया क्या, अवतलावतल लेंस, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं अवतलोत्तल नहीं, अवतलावतल नहीं होगा इसमें, अवतलोत्तल। देखिए नाम इसका हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, अवतलोत्तल लेंस, और इसका हो जाएगा उत्तलावतल लेंस, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस, और इसमें याद रखेंगे, ये देखिए 1 2 3 हो गया, यहाँ पे आप 6 कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 4 कर लीजिएगा, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब तीसरा जान लीजिए, ये हो गया उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस को हम अवतल लेंस भी कहते हैं, समतलावतल लेंस, और ये क्या हो गया, उत्तलावतल लेंस, ठीक है। तो ये 6 इसके प्रकार हो गए। अब हम 6 को जब फिगर बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए उत्तल लेंस का फिगर आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे अच्छे से 10th में तो आप समझ गए होंगे। इसका फिगर होता है, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये हो गया उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस का फिगर, ठीक है। तो इसी फिगर से मतलब ये जो दोनों पृष्ठ हैं, इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो क्या है, गोलीय हैं, इसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि उभयोत्तल लेंस के ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे हम क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस कहते हैं। या आप कह सकते हैं, या उत्तल लेंस भी इसे कह सकते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसा लेंस, आप क्या कहेंगे, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उठे हुए हों। आप देख रहे हैं कि इसके पृष्ठ क्या हुए हैं, इसके दोनों पृष्ठ ऐसे उठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे उठे हुए हैं। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उठे हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उभयोत्तल लेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा उभयोत्तल लेंस क्या है। अब हम इसी के जस्ट अपोजिट इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे इसका फिगर होता है ऐसे, थोड़ा सा मैं अच्छा बना दूं, ठीक है। ये अवतल लेंस का फिगर हो गया, और अवतल लेंस को ही, अवतल लेंस का जस्ट फिगर यही होता है उभयावतल लेंस, ठीक है। तो उभयावतल लेंस के देखिए इसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय तो हैं परंतु इसके दोनों पृष्ठ क्या है, धसे हुए हैं, धसे हुए हैं कि नहीं, इसमें देखिए उठा हुआ है, और इसके दोनों पृष्ठ ऐसे हैं, ऐसे जो किया गया है ये क्या है, धसे हुए हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें हम क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, या आप कह सकते हो उभयावतल लेंस कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हों,
ठीक है, तो धंसे हुए हो उसे हम क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस कहते हैं। तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ से कंपेयर करके आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को बात करता है, तो देखिए समतलावतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, ठीक है, समतलोत्तल लेंस। तो ये समतलोत्तल लेंस का मतलब हुआ समतल धन उत्तल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसका एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, दूसरा पृष्ठ ऐसे गोलीय हो, ठीक है, दूसरा पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, मतलब अवतल हो, सॉरी क्या हो, उत्तल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहते हैं। इसका फिगर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस मतलब अवतल भी हो और उत्तल भी हो, जिसमें दोनों लेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका फिगर जस्ट कैसे हो जाएगा, इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, जगह तो चलिए हम यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं, ठीक है। इसका फिगर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, मतलब इसका एक पृष्ठ क्या हो, इसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय हो उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो आप इसे कंपेयर करके आप बता सकते हैं और डेफिनेशन को स्वयं लिख सकते हैं। वैसे क्लास 10th में ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, परंतु हाँ बेसिक है, आपको जानना आवश्यक है, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी क्या कह रहा है, क्या इसमें क्या कह रहा है कि समतलोत्तल लेंस, तो इसका क्या फिगर हो जाएगा, इसका फिगर ये हो जाएगा कि इसका फिगर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसका पृष्ठ क्या है, इसका देख रहे हैं हम, इसका धंसा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये समतलोत्तल लेंस। मतलब इसका हम फिगर इसका क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो या धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम उसे हम समतलोत्तल लेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पृष्ठ क्या है, एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहते हैं। और इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो, समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल लेंस हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप बोलना है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं उत्तलावतल लेंस, ठीक है। तो उत्तलावतल लेंस में आप क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस, इसका फिगर कैसे हो जाता है, इसका फिगर जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका फिगर होता है। मतलब उत्तलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल मतलब एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, मतलब एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उभयावतल लेंस कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाँ समतलोत्तल लेंस, ठीक है। देखिए इसका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, परिभाषा में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। इसका फिगर क्या होगा, देखिए इसका फिगर हुआ एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो या उत्तल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहते हैं। उत्तल में हम जानते हैं कि एक पृष्ठ उठा होना चाहिए ना, तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ हो, मतलब दूसरा पृष्ठ उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल लेंस हो, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, जस्ट इसका
ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो समतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो, या आप कह सकते हैं दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो ये दोनों आपका फिगर हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है, तो आप इसे एक एक करके ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके आप देख सकते हैं और एक एक करके समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला है, नाम भी बहुत मतलब एक तरह से दिक्कत भी करता है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब उत्तल लेंस के, अब हम देखेंगे कि इसका केंद्र क्या होता है, वक्रता के मुख्य फोकस, ये सब क्या होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिक्कत करने वाला। अब हम देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है, छोड़िए यहीं पे दे दिया जाए उत्तल लेंस, और यहाँ पे कंपेयर करके ये बता दिया जा रहा है अवतल लेंस, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस ले लिया, तो आपने डेफिनेशन तो उसी में समझ लिया है कि ऐसे लेंस, ऐसा उत्तल लेंस किसे कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उठे हुए हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके दोनों, ऐसा लेंस जिसके दोनों सतह या दोनों पृष्ठ क्या हो, धंसे हुए हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ये दोनों आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका फिगर, और अच्छे से इसमें देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो इसमें कहाँ कहाँ फोकस 1 होता है, फोकस 2 क्या होता है, ये सभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, इसका फिगर ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस, देखिए दोनों पृष्ठ उठे हुए हो, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसके दोनों पृष्ठ क्या हो, धंसे हुए हैं। तो ये देखिए उत्तल अवतल लेंस के हमने फिगर बना दिया, और ये इसका समझिएगा एक एक पॉइंट, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या है, ये भी इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हम जानते हैं, इसमें याद रखेंगे, इसमें दो बिंदु होते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, F1 और F2, इसमें दो फोकस F1 और F2 होते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे इसका एक जो लेंस का केंद्र वो होता है जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसको याद रखेंगे, इसका नाम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और ये दो फोकस है F1 F2, ठीक है। तो अब याद रखेंगे इस लेंस का, थोड़ा सा समझिएगा, मतलब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, समझिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। ये लेंस दो मतलब क्या है, गोले से काट कर न बना गया है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दें, ठीक है, इस लेंस को थोड़ा सा इस प्रकार किया जाए, तो ये जो गोले का जो केंद्र होगा, उस केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता, उस केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, उसे C से प्रदर्शित करेंगे ना, C वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे ये दूरी जो होगी R1 हो जाएगी, और ये यहां से इसी प्रकार इसका भी तो होगा, इसी प्रकार जस्ट इसका भी तो होगा ना, इसका भी तो होगा, इस लेंस का भी। तो यहां से समझिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है, इसका भी तो जो क्या होगा, C वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, समझिएगा एक एक पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। ये R1 ये R2, मतलब वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जो दूरी होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उसी प्रकार इसमें भी हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R2 कहते हैं। तो ये प्रदर्शित कर दिया गया है, थोड़ा सा मैंने इस प्रकार बता दिया कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। केवल ऐसे बताते हैं शायद आपको समझ में ना आता, इसलिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें, देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, और इसमें कहता है उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे, इसमें भी F1 हो जाएगा, और इसमें भी F2 हो जाएगा, दो फोकस हो जाएंगे, और इसमें भी क्या हो जाएगा,
यहाँ पर C हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का R1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का R2 हो जाएगा, इसमें भी तो हो जाएगा ना, ठीक है। और इसका भी क्या है, ये केंद्र है बीच में O, जो क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। तो ये आपने फिगर समझ लिया अवतल उत्तल लेंस का, और इसमें दोनों समझ लिया कि जिसमें क्या होते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं। तो अब आते हैं कि उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम मुख्य फोकस F1, किसके लिए बात हो रहा है, प्रथम मुख्य फोकस के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के लिए। तो फिगर से हम समझते हैं, आज इसी से हम इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने उत्तल लेंस बना लिया, समझिएगा एक पॉइंट, ठीक है। उत्तल लेंस बना लिया। अब इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, F1 है, ठीक है। तो समझिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है, F1 है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको बताया नहीं, ये जो रेखा गई है F1 F2 मतलब मुख्य अक्ष, दोनों मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आपने दर्पण में अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, सुनिए, मुख्य अक्ष के, ठीक है, समझिएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है, इससे मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, समझिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मतलब अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए क्या कहेंगे। मतलब ये मुख्य अक्ष है ना, समझिए एक एक नाम में लिख दे रहा हूं। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए इसमें क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, समझिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ये दोनों समानांतर हो गई ना, तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात, ये लेंस है ना, तो अपवर्तन हो गया रहा है इसमें, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप समझ लिए होंगे, अब नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये प्रथम मुख्य फोकस। अब आते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, तो इसका मैं फिगर बना दे रहा हूं, ऐसे समझिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। ये आपने लेंस हमने बना दिया, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये F2 हो गया, F1 हो गया, ठीक है। तो समझिएगा, मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के, थोड़ा सा छोटा परिभाषा यहाँ पे, मतलब क्या किया जाए, फिगर छोटा बताया गया है परंतु आप समझ जाएंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को ही हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें समानांतर हो जाती है, इसमें देखिए इसमें क्या होती है, किसी बिंदु से निकलती है और समानांतर हो जाती है। इसमें क्या हो जा रही है, समानांतर जा रही है परंतु किसी बिंदु पर मिल रही है। तो इसी को कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, तो याद रखेंगे इसमें
इसमें भी पूछा जाता है कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, या उत्तल लेंस का प्रथम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस पूछ लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाएंगे, समझिएगा एक एक बात। ठीक है, इसका हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे किनारे थोड़ा सा ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, ये अवतल लेंस का हमने बना लिया और फिगर। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और ये देखिए, अब यहाँ से आप एक एक करके बात को समझेंगे। ये ओ हो गया बिंदु। अब यहाँ से समझेंगे इसमें क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट इसमें भी होता है। इसमें क्या कहेंगे कि इसमें हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, समझिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। इसमें क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं, ये ऐसे क्या होती हैं, ये अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, इसमें फैल जाती हैं किरणें। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, केंद्र की ओर क्या होती है, एकत्रित होती हैं, परंतु इसमें क्या होती है, इसमें प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में क्या होती है, प्रकाश की मतलब एक जगह क्या होती है, केंद्रित होती है प्रकाश की किरणें, परंतु इसमें फैल जाती हैं। परंतु यदि हम इसे पीछे ले आए, ठीक है, ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इसे हम पीछे ले आते हैं तो जिस बिंदु पर क्या होती है, काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। तो आप इसको अपने शब्दों में कैसे कहेंगे, इसका परिभाषा, तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए, कंपेयर करके याद कीजिए और फिगर से समझ के याद कीजिए, कभी भी रटिए नहीं, रटेंगे बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप एक बार और सुनिए और समझिए और अपने शब्दों में इसे लिख लीजिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं हम ना, उसे नोट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। ठीक है, चलिए, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु है, ये F2 है ना, F2 है, ये F1 है। ठीक है, तो देखिए, अब हमें द्वितीय मुख्य फोकस हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, समझिएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा फिगर इसको देखिए, इस बिंदु को ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, समझिएगा, इस बिंदु की ओर, थोड़ा सा फिगर डाउटफुल हो जा रहा है ना, इसको कैसे बताऊं, थोड़ा सा इसको और इधर कर लिया जा रहा है, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, आप वहाँ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा फिगर है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर करेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पास में कि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कहा जाएगा कि मुख्य अक्ष, देखिए ये क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे मान लेते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात या लेंस के अपवर्तन के पश्चात भी कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को ही हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब इस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, तो इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार और सुनिए, समझिए और लिखिए, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को ही अब अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको मेहनत बहुत किया गया है, ठीक है, और इतने देर से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।